होता है डेमोक्रेसी का फेस्टिवल। और आपने क्या किया, पहले 58 लाख लोगों को वोट दिया, निकाल दिया। देखिए, इंडी वालों में इस बात की रेस लगी रहती है कि नरेंद्र मोदी से लड़ते हुए कौन सबसे ज्यादा आगे दिखे। एक तरफ राहुल गांधी हैं जिन्होंने आज नरेंद्र मोदी के सामने संसद में बवाल काटा, दूसरी तरफ ममता बनर्जी हैं जिन्होंने आज दिल्ली में ही चुनाव आयोग के सामने गदर काट दिया। ममता बनर्जी वैसे तो दिल्ली कम ही आती हैं, लेकिन इस बार बंगाल में मोदी के लिए लोगों ने क्या कर दिया कि ममता बनर्जी अचानक दंदनाती हुई दिल्ली पहुंच गई और ऐसा गदर काट दिया कि सब हैरान रह गए। कैसे ममता बनर्जी आज कभी पुलिस से भिड़ रही थी, कैसे चुनाव आयोग को कोस रही थी, आज क्या क्या हुआ है, ममता बनर्जी ने जिस तरह से यह सब किया वो सब आपको दिखाऊंगा। नरेंद्र मोदी के लिए बंगाल में जो जन सैलाब उमड़ा है उससे ममता की घबराहट बढ़ गई है क्या? ममता बनर्जी ने आज दिल्ली आकर काले कपड़े क्यों पहन लिए? काले कपड़े पहनकर नरेंद्र मोदी, बीजेपी और चुनाव आयोग को ऐसा कोसने लगी जैसे कि बंगाल में उनके लिए भूचाल आ चुका है जिसने उनकी सियासी जमीन हिला दी हो। वैसे तो बहुत दिनों से ममता बनर्जी तिलमिलाई हुई है, लेकिन किसी को इस बात का अंदाजा नहीं था कि ममता इस तरह से दिल्ली आकर धमक जाएंगी और बीजेपी से लेकर चुनाव आयोग तक सबको दिल्ली में एक तरह से धमकाने लगेंगी। उन्होंने दिल्ली पुलिस पर बंगाल के लोगों को परेशान करने का आरोप लगा दिया, बीजेपी पर बंगाल को बदनाम करने का आरोप लगा दिया, चुनाव आयोग को बंगाल में बीजेपी का टूल किट बता दिया और आखिर में मुख्य चुनाव आयोग को घमंडी और झूठा तक कह दिया। चुनाव आयोग से मिलने के लिए दिल्ली आई ममता बनर्जी ने आज कैसे भयंकर बवाल काटा, कैसे हंगामा किया है, क्यों ये हुआ है, बंगाल के ओवैसी जो है वो क्यों हिंदुओं से माफी मांग रहे हैं, बंगाल में एसआईआर पे क्या हुआ है, आज आपको सब दिखाऊंगा। लेकिन पहले एक झलक देखिए। लोकतंत्र में इलेक्शन होता है डेमोक्रेसी का फेस्टिवल। और आपने क्या किया, पहले 58 लाख लोगों को वोट दिया, निकाल दिया। ये लोग क्या रास्ता पे रुकेगा, सड़क पे रुकेगा? यही तो आपको घर में लोग जायगा दीजिए, हम भेज देता है। ममता बनर्जी इस वक्त दंदनाते हुए हर जगह घूम रही हैं। लोग अभी ईडी की उस रेड को भूले नहीं है जिसमें दंदनाते हुए ममता बनर्जी आई थी और फाइलें लेकर चली गई। अब उसी टाइप का गदर ममता बनर्जी ने दिल्ली में काट दिया। ममता बनर्जी को आज दिल्ली आकर मुख्य चुनाव आयोग से मिलना था, 4 बजे की मीटिंग फिक्स थी, लेकिन इससे पहले ममता बनर्जी ने दिल्ली की सड़कों पर वैसा ही माहौल बना दिया जैसा कि वो बंगाल में करती है। आप तस्वीरें देख लीजिए। ममता बनर्जी जब चुनाव आयोग के दफ्तर में पहुंची तो पूरी सेना लेकर पहुंच गई, अपने भतीजे को, अपनी पार्टी के दूसरे नेताओं को, सबको लेकर ममता बनर्जी पहुंच गई। और उसमें भी गजब यह कि सबने काले कपड़े पहने हुए थे। ममता बनर्जी ने भी काली शॉल ओढ़ ली। इतना ही नहीं, ममता बनर्जी अपने साथ 13 परिवारों को भी लेकर आई थी, सब काला काला पहने थे। मैं पाठशाला में पहले से काला पहनता हूं, मैं उनके साथ थोड़ी गया था। हालांकि इसको लेकर ममता बनर्जी का आरोप है कि इन लोगों के नाम बंगाल के एसआईआर में काट दिए गए और इन्हें मृत बता दिया गया। ममता बनर्जी चुनाव आयोग से मिली, लेकिन मीटिंग के बाद उन्हें कोसने लगी, घमंडी, अहंकारी, न जाने क्या क्या कहने लगी। ममता बनर्जी कैसे चुनाव आयोग से मीटिंग के बाद चुनाव आयोग पर फट पड़ी, सुनिए एक बार। हम बहुत दिन दिल्ली में पॉलिटिक्स किया है। हम 4 टर्म्स मिनिस्टर थे, 7 टर्म्स एमपी थे, लेकिन हम कभी ऐसा इलेक्शन कमीशन को नहीं देखा जिन्होंने इतना एरोगेंट है, ग्रेट लायर है। हम उनको कहा था कि आपको कुर्सी को रेस्पेक्ट करते हैं, बिकॉज नो चेयर इज परमानेंट फॉर एनीबॉडी, वन डे यू हैव टू गो, बट डोंट क्रिएट दिस प्रेसिडेंट एंड ओनली व्हाई बंगाल इज बीइंग टारगेटेड। लोकतंत्र में इलेक्शन होता है डेमोक्रेसी का फेस्टिवल। और आपने क्या किया, पहले 58 लाख लोगों को वोट दिया, निकाल दिया। और उनको अब डिफेंड भी करने नहीं दिया। ममता बनर्जी ने दिल्ली में यह भी आरोप लगाया कि उनकी बात ही नहीं सुनी, उनकी शिकायतों पर कोई ध्यान ही नहीं दिया गया, इसलिए प्रतिनिधिमंडल ने बैठक का बहिष्कार करने का फैसला किया। लेकिन चुनाव आयोग ने ममता बनर्जी के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। चुनाव आयोग के सूत्रों के मुताबिक मुख्य चुनाव आयुक्त धैर्यपूर्वक सभी सवाल सुन रहे थे, लेकिन ममता बनर्जी कथित तौर पर गुस्से में आ गई।
मेज पर उन्होंने हाथ मारा और बिना जवाब सुने बैठक छोड़कर चली गई। सूत्रों का कहना है कि ममता बनर्जी ने सीईसी को जवाब देने का मौका ही नहीं दिया। ममता बनर्जी बैठक छोड़कर निकल आई। उन्होंने बीएलओ और नाम कटने जैसे मुद्दे उठाए। उसका जवाब इलेक्शन कमीशन ने दिया है। मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा है कि टीएमसी विधायक खुलेआम आयोग के साथ गुंडागर्दी कर रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं। जो अधिकारी इलेक्शन का काम समय पर पूरा नहीं कर रहे हैं उनके खिलाफ एफआईआर तक नहीं कर रहे हैं। ईसीआई से सलाह किए बिना 3 इलेक्टोरल रोल ऑब्जर्वर का ट्रांसफर कर दिया है। यानी चुनाव आयोग ने पूरे ड्रामे की पोल खोलकर रख दी, क्योंकि ममता बनर्जी तो यह हंगामा करने आई थी कि चुनाव आयोग सही से काम नहीं कर रहा है। उल्टे चुनाव आयोग ने बता दिया कि ममता बनर्जी के लोग क्या क्या कर रहे हैं, चुनाव आयोग को काम ही नहीं करने दे रहे हैं। लेकिन ममता बनर्जी की पॉलिटिक्स जिस तरह से इस वक्त बंगाल में फंसी है, उसमें उनके सामने इसी तरह के हंगामे और ड्रामे का ऑप्शन शायद रह गया है। ममता बनर्जी दिल्ली आई थी तो हंगामे की पूरी तैयारी करके आई थी। आप देखिए कि दिल्ली आने से पहले ही चुनाव आयोग से मिलने का समय मांगा था, लेकिन यहां पर ममता बनर्जी अपने साथ पश्चिम बंगाल से 100 लोगों को लेकर आई, जिनके नाम एसआईआर में काट दिए गए। ममता बनर्जी का आरोप है कि इसमें से 50 लोगों को मृत दिखाकर नाम काटा गया है, जबकि 50 परिवार ऐसे हैं जिनके परिवार में एसआईआर के चलते किसी की मौत हो गई। ममता बनर्जी के साथ आए परिवार को बंग भवन में रुकवाया गया, लेकिन ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि दिल्ली पुलिस बंगाल से आए लोगों को प्रताड़ित कर रही है, जिसके बाद वो मीडिया के कैमरों के साथ बंग भवन पहुंची। इस दौरान ममता बनर्जी ने बंग भवन के बाहर सुरक्षा में तैनात दिल्ली पुलिस के जवानों से बहस भी की। ममता बनर्जी ने क्या कहा, वहां क्या हुआ, आप देखिए। दिल्ली की सड़क पे गजब गजब हुआ है भाई। क्यों, क्या हुआ, क्या हुआ, आप लोगों ने क्या करना है इधर में? दिल्ली पुलिस से क्यों आप लोग थ्रेट कर रहा है? क्या किया है? अब इधर में रुको, अब तो इधर में तो भाग क्यों रहा है? भाग क्यों रहा है? देखिए भाई, हम नमस्ते करके कहते हैं, आप लोगों को जैसा भाई बहन है, हमारा भी भाई बहन है। हम कोई एजुकेशन नहीं करने के लिए आया। अगर आप हमको कुछ ऐसा करेंगे बेइज्जत, तो हम भी इज्जत के सब काम लेना चाहता है। लेकिन आप मेहरबानी करके इसको बात सुन के हमारे लोगों को हैरान मत करो। ये लोग क्या रास्ता पे रुकेगा, सड़क पे रुकेगा? नहीं तो आपको घर में लोग जाएगा दीजिए, हम भेज देता है। एक ठीक नहीं है। आप जो जगह में लोग रहता है, आप उधर में जाके सब सुबह से तंग किया है। मैं देखो घर का कपड़ा पड़ के चलाया। दिल्ली पुलिस भी हैरान होकर देख रही कि क्या हमने कर दिया भाई कि ऐसा डांट पड़ रही है, ऐसी डांट पड़ रही है। दिल्ली पुलिस पर भड़कने के बाद ममता बनर्जी बंग भवन भी पहुंची। यहां उन्होंने उन लोगों से मुलाकात की जो लोग उनके साथ चुनाव आयोग में मिलने के लिए आए हुए। ममता बनर्जी ने सभी को भरोसा दिया कि वो उनके साथ है। जहां जहां गई सब कुछ कैमरे पे रिकॉर्ड होता रहा, सब कुछ दिखता रहा कि भाई ये हुआ, ये हुआ। ममता बनर्जी को चुनाव आयोग के दफ्तर जाना था, लेकिन उन्होंने बीच सड़क पर ही माइक थाम लिया और बीजेपी के साथ चुनाव आयोग पर निशाना साधने लगी बीच सड़क पे। देखिए क्या हुआ है। जब दिल्ली में एक्सप्लोजन होता है तो दिल्ली पुलिस कहाँ रहता है? हम दिल्ली पुलिस को ब्लेम नहीं करेंगे, हम तो ब्लेम करेंगे उसको जो माथा पे है, उसको। हिमालयन इनकॉम्पिटेंस है, देश को सुरक्षा नहीं दे सकता है, बंगाल को ऊपर टर्चर करते हैं, आम जनता को ऊपर टर्चर करते हैं और एसआईआर का नाम पे सत्यानाश कर रहे हैं। डेली घबरा गया है, इसी के लिए हम आते हैं तो घबरा जाता है। हम 2 साल ज्यादा नहीं आए भाई, ज्यादा आने से तो हम लाखों लेके आ सकते थे। मैं सिंबॉलिक 50 परिवार है जिसको जिंदा है, लेकिन उसको मौत दिखा दिया। ओके, और 50 ले आया जिसको एसआईआर में डेथ हो गया है। भाई अगर गलती से डेथ दिखा दिया है या गड़बड़ी है तो रिवीजन में नाम डलवा दीजिए। यहां दिल्ली लाने से क्या होगा? ममता बनर्जी आरोप लगा रही है कि दिल्ली पुलिस बंगाल से आए लोगों को परेशान कर रही है, लेकिन दिल्ली पुलिस के ममता बनर्जी के आरोपों को दिल्ली पुलिस ने खारिज कर दिया। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली पुलिस ने कहा है कि बंग भवन में किसी के भी आने जाने पर कोई रोक नहीं है। सुरक्षा कर्मियों को कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए तैनात किया गया। गड़बड़ी रोकने के लिए एहतियाती उपाय के तौर पर पुलिस तैनात है। यही बात बीजेपी भी कह रही है कि अगर लोगों को परेशान करने के कोई सबूत हो तो ममता बनर्जी दिखा दें। ममता बनर्जी के हंगामे को बीजेपी ने ड्रामा करार दिया। सुनिए सुकांता मजूमदार केंद्रीय मंत्री हैं बीजेपी से, वो क्या कह रहे हैं। ममता बनर्जी हमेशा ही ड्रामा करती है, ये तो नई कोई चीज नहीं है। यहाँ पे आके भी ड्रामा किया। उन्होंने पहले सुबह बोला कि दिल्ली पुलिस
बंग भवन के अंदर घुसकर एक एक लोगों को एक एक रूम में जाके पूछताछ कर रही थी। तो हमने तो बोला कि आप सीसीटीवी फुटेज निकाल के दिखाओ क्या कर रही थी दिल्ली पुलिस। लेकिन ड्रामे से राजनीति नहीं चलता, देश नहीं चलता। ममता बनर्जी इसको पश्चिम बंगाल समझ रहे हैं। अब आप देखिए कि ममता बनर्जी आई थी मुख्य चुनाव आयुक्त से मिलने, फिर उनके ऊपर आरोप लगाने लगी 100 परिवारों को बंगाल से दिल्ली लाना और चुनाव आयोग ले जाना। इस सब को बीजेपी इसलिए ड्रामा कह रही है क्योंकि एक तरफ ममता बनर्जी मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार से शिकायत कर रही है, दूसरी तरफ ज्ञानेश कुमार से भी उनको शिकायत है। ममता बनर्जी ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। इसके साथ ही एसआईआर प्रक्रिया को लेकर बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के खिलाफ भी रिट दाखिल की है। एसआईआर को लेकर टीएमसी सांसदों डोला सेन और डेरेक ओब्रायन ने पहले ही सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगा रखी है। टीएमसी सांसदों और ममता बनर्जी की याचिकाओं पर 4 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की भी संभावना है। एसआईआर पर ममता बनर्जी की दाल गलती हुई नहीं दिख रही। उधर बंगाल के ओवैसी कहे जाने वाले हुमायूं कबीर सिरदर्द अलग बन गए। पहले हुमायूं कबीर ने अलग पार्टी बनाकर ममता के मुस्लिम वोट गायब कर दिए। अब हुमायूं कबीर ने ममता बनर्जी को हिंदू विरोधी बता दिया है। बाबरी मस्जिद बनाने वाले हुमायूं कबीर ने हिंदुओं से माफी भी मांग ली और कह दिया कि उन्होंने ममता बनर्जी के कहने पर हिंदुओं के खिलाफ भड़काऊ बयान दिया था। हुमायूं कबीर ने एक रैली के दौरान कहा कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की बातों को ध्यान में रखते हुए मैंने अपने हिंदू भाइयों की भावनाओं को ठेस पहुंचाई। मैं अपने उस बयान के लिए दिल से माफी मांगता हूं। हुमायूं कबीर जानबूझकर कभी ऐसी कोई बात नहीं कहेगा। 1 मई 2024 को दिए गए बयानों के लिए मुझे खेद है। कई हिंदू लोगों को लगता है कि मैं हिंदुओं से नफरत करता हूं, लेकिन 42 साल के राजनीतिक अनुभव के साथ मैंने कभी ऐसा कुछ नहीं किया। अभी तक हुमायूं कबीर को बंगाल का ओवैसी कहा जा रहा था, लेकिन अब ममता बनर्जी की मुसीबत इसलिए भी बढ़ गई है क्योंकि ओवैसी की पार्टी अब हुमायूं कबीर के साथ आने वाली है। और इसका सीधा मतलब यह है कि जो खेला बिहार में हुआ था और हुमायूं कबीर के टीएमसी छोड़ने के बाद जिस बात का डर ममता बनर्जी को लग रहा था, क्योंकि ओवैसी की पार्टी अब हुमायूं कबीर के साथ आने वाली है, वो हो सकता है। For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.